दुष्कर्म पीड़ित दो बहनों को नहीं मिला न्याय। अब पुलिस महानिदेशक और पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। आमेर थाना इलाके की रहने वाली एक युवती और उसकी छोटी बहन को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाइब्रेरी के मालिक और उसके परिचित द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस द्वारा कोई न्याय नहीं मिलने पर न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। न्याय नहीं मिलने से हताश दोनों पीड़िता अपने परिजनों के साथ अब पुलिस महानिदेशक और जयपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। अब देखना है कि जयपुर पुलिस कमिश्नर इनकी शिकायत का समाधान करते हैं या नहीं। जानकारी के अनुसार मामला दौसा जिले के सैंतल थाना इलाके का है और दूसरा कोकस थाना आमेर का। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने आमेर थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस की ओर से एफआईआर लगा दी गई है। पीड़िता और उनके परिजनों ने मीडिया से गुहार लगाई कि उन्हें अब न्याय नहीं मिल रहा तो जहां भी जाना होगा वहां जाकर आरोपियों को सजा के लिए मांग की जाएगी। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने के बाद वो पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। सर रूम लेके पढ़ती थी और लाइब्रेरी में जाती थी, हेमेंद्र की लाइब्रेरी में जाती थी। तो फिर वो मुझे नंबर दे दिया, फ्रेंड नंबर दे दिया। फिर ऐसे बोला कि तू सिंपल कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सअप कॉल करना और चैट करना, मतलब दे दिया। फ्रेंडशिप कर लिया मेरे से। फिर फ्रेंडशिप करने के बाद में धीरे धीरे बोला कि मैं तुझे जॉब लगवा दूंगा, तू आ जा जयपुर। मेरा एक दोस्त रहता है, वो लगवाएगा, तू डॉक्यूमेंट्स लेके तू जयपुर ही आ जा। फिर मैं जयपुर चल गई मेरी सिस्टर को लेके, छोटी वाली सिस्टर है उसको। तो हम चले गए, तो जयपुर जगतपुरा स्टेशन से हम दोनों को बैठा के ले गए, दोनों सिस्टरों को, और वो उधर उसकी फ्लोट पे ले गया और हमारे साथ गलत काम कर दिया। फिर उसको हमको धमकी दिया कि तुम घर बताओगी तो हम मार देंगे तुमको, हम जॉब में न लगाएंगे और मार देंगे तुमको। फिर हम घर आ गए, नहीं बताए, हम रूम भी छोड़ दिया। फिर 1 साल के बाद में पापा बोला कि बेटा फट ले, यहाँ क्या करेगी। फिर हम जयपुर इधर ले लिया आउटसाइड या कुकस। फिर कुकस रहते थे। फिर वो अंतराम मिल गया हमको, सब्जी लेने गए थे सब्जी मंडी में, फिर वो मिल गया। फिर बोला कि तुम तो वही हो ना जो जयपुर आई थी। फिर हम कि हाँ हम वही है। तो बेटा हम आप लगा देंगे आपको जॉब, तो आप कहाँ रहते हो रूम बता दो, हम डॉक्यूमेंट्स लेने आएंगे। तो हमने बता दिया भाई यहाँ रहते हैं। तो आ गए वो एक दिन और मैं मेरे छोटे बहन के साथ गलत काम कर दिया, छेड़छाड़ कर। दौसा में रहते थे, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली इन्होंने। फिर हेमेंद्र से दोस्ती हो गई वैसे। फिर वो गवर्नमेंट जॉब के वो ऐसे करके इनको जयपुर बुला लिया। फिर जयपुर में कोई दूसरे अंतराम दोस्त था, उनसे कुछ भी नहीं, कोई जॉब वॉब का कुछ नहीं किया उन्होंने इनके साथ, वो गलत काम हो गया। फिर इनसे बोला कि आप घर मत बोलना, आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगाएंगे और आपको जान से और मार देंगे। फिर ये किसी को नहीं बताया, इन्होंने रूम खाली कर दिया और घर गई। फिर 1 साल बाद में पापा ने बोला कि आप बेटे कुछ कर लो, पढ़ लो, कोचिंग वोचिंग लगा लो। फिर आमेर में रूम ले लिया। फिर आमेर में एक दिन सडनली बाज़ार गए थे तो सब्जी वब्जी वो लेने के लिए फिर अंतराम मिल गए कुकस में, स्टैंड बस स्टैंड है ना वहाँ पर। फिर उन्होंने पूछा कि आप पहले वही थी ना जो जयपुर आई थी। फिर ने कहा हाँ सर। फिर ने कहा आप डॉक्यूमेंट्स दे देना, पहले तो हमने नहीं किया, वो सर क्या थोड़ा वो थे, अब दो आपका काम हो जाएगा। फिर ले लेना डॉक्यूमेंट्स है। फिर इन्होंने रूम बता दिया। फिर वो अंतराम रूम पर चले गए एक दिन डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर वहाँ पे चले गए। ये तो बाथरूम में नहा रही थी, छोटी वाली सिस्टर थी जो झाड़ू वाड़ू काट रही थी। तो उन्होंने उनको अकेला पाया अंतराम ने, तो उनके साथ छेड़छाड़ कर फिर ये बाहर आई। फिर भैया भी सो रहा था, वो बाहर आ गए तो थोड़ा वो हो गया। फिर वो आ गया वहाँ से। फिर हमने घर वालों को बताया। फिर घर वालों ने आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी उनकी। फिर वहाँ से वैसे ही एफआईआर मुकदमा हो गया। लेकिन आमेर थाने से फिर उन्होंने बोला कि ऐसे बोलते रहे 1-2 महीने। फिर आचार संहिता कुछ चुनाव उनके लिए वो हो गए। फिर कुछ उन्होंने बोला कि बाद में आना। फिर हम कमिश्नर साहब के पास पहले आ चुके थे एक दिन। फिर उन्होंने बोला कि हो जाएगा आपका काम, हम वो बोलेंगे उनको। उन्होंने कॉल वॉल किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 8 महीने हो गए और फिर अब वापस आज हम वापस कमिश्नर साहब के पास आए हैं। उन्होंने बोला कि 4 बजे वो कुछ करते, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी ये है, हम गरीब आदमी पहले से ही, तो इनको जल्दी से जल्दी न्याय, वो जो है आरोपी बाहर घूम रहे हैं आराम से, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। मैं इनका जीजा जी लगता हूँ।